नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिनुपत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड मृमोऽसुध केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण। कल तक बात हुई 207 नंबर की गाथा में कि जब मैं आत्मा हूँ ऐसा जाना गया और परिपूर्ण हूँ ऐसा जाना। कितने गजब के शब्द। अचिंत्य शक्ति का धारी हूँ। लौकिक पारलौकिक पंडित साहब का एक ऐसा सेंटेंस आता है, आत्मा के आश्रय से क्या नहीं होता। क्या नहीं होता बोलो। बाहर की साता, शरीर संबंधी अनुकूलता, निरोगता, जो बाहर में भी हैरानी परेशानी लगती है ना, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि, आत्मा के आश्रय से क्या नहीं होता। यहाँ भाव आता है, इन्हें समझा दे, उन्हें समझा दे, इन्हें सही कर दे, उन्हें सही कर दे। आत्मा के आश्रय से स्वतः ही अनुकूल संयोग प्राप्त होते। क्या नहीं होता आत्मा के आश्रय से। अलौकिक पारलौकिक शांति जिसका तो परिचय ही नहीं, ऐसी क्या अवचनीय, कहा नहीं जा सकता कि आत्मा का आश्रय होता तो कैसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता। निर्वचनीय ऐसा अचिंत्य शक्ति का धारी देव। वास्तव में मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं और आवश्यकता नहीं और पर से कुछ लाभ हानि ले सकता नहीं। दोनों बातें हैं। आवश्यकता लगे तो भी पर से कुछ लाभ हानि होती नहीं। ऐसा स्वरूप ऐसा है। तो कह रहे हैं कि जब ये वाली बात जानी गई कि मैं आत्मा हूं, है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, उनमें मेरे में अत्यंता भाव है, तो फिर कौन सयाना पुरुष, कौन समझदार ऐसा कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। यदि लॉजिक से बात कर दी, अभी भी कोई कहेगा ये परद्रव्य मेरा है। और इन खुली आंखों से भी बहुत सारा कुछ दिखता है। खुली आंखों से भी बहुत सारा कुछ दिखता है। क्या दिखता है? धन अपना होते नहीं दिखता, मकान अपना होते नहीं दिखता, पत्नी बच्चे अपने होते नहीं दिखाई देते। बोलो। बाहर जो कुछ है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। बहुत उपचरित कथन होते हैं और बहुत तात्विक कथन होते हैं। उपचार से कहा जाता है सब कुछ। उपचार से भैया अपन सबके साथ अच्छे रहो तो नो कर्म अच्छा हो जाएगा, कोई जो गारंटी नहीं है। अपने से अच्छा रहना सीख जाओ, क्योंकि वो कर्माधीन विनाशी है। मैं चलती नहीं उसमें ऐसा। तो 107 नंबर गाथा में ये कहा कि यह लोक की रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। तो कल भी अपन ने ग्रहण शब्द का अर्थ 2 प्रकार से देखा था। कौन बताएगा? ग्रहण शब्द का अर्थ 2 प्रकार से देखा था। बोलो बोलो शांतनु।
ये कह रहे हैं ना कि तो लोक की रीति है, समझदार पुरुष दूसरे की वस्तु को अपना नहीं जानता, इसलिए उसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे थोड़ी काम बनता है। तो ग्रहण का अर्थ ये था कि वो उसको अपना नहीं जानता। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना, वो ग्रहण होता है। नहीं, ग्रहण नहीं करता, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। शांतनु बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलो इधर आओ पास में। एक तो ये है कि वो अपना स्वभाव, व्यायिक स्वभाव है, वो उसको अपना जानता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करता, मतलब वो उसको अपना स्वभाव नहीं जानता। पर द्रव्य को अपना नहीं जानता, नंबर एक बात, पर द्रव्य को अपना नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों? अपने को आत्मा जानता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस स्वभाव के आश्रय से अब जितनी कषाय मिट्टी चली जाएगी उतना वो परिग्रह के बीच में नहीं दिखाई देगा। कषाय मिट गई तो उसको ग्रहण नहीं करेगा। ये ग्रहण करने का दूसरा अर्थ। कषाय, हाँ कल बोला था, हाँ कल बोला था, जितनी मंजू बहन जी ने भी लास्ट में बोला था। अब जितनी कषाय मिट्टी है तो अब उतना परद्रव्य दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन जो परद्रव्य दिखाई भी नहीं दे रहा, अब उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? जो बाहर में अपरिग्रह अणुव्रति दिख रहे हैं, महाव्रति दिख रहे हैं, बाहर में परिग्रह छूटते जा रहे हैं, है ना? तो उसका कारण क्या था? बोलो। इतनी कषाय मिट्टी है। हाँ, कषाय मिट्टी किसके आश्रय से मिट्टी? उसका कारण क्या था? हाँ, और क्या जान रहे हैं वो अपने को? भगवान आत्मा। संयोग रहने के काल में और संयोग छूट जाने के भी काल में, कषाय मिट गई, संयोग छूट गए, दोनों काल में वे अपने को क्या जानते हैं? क्योंकि आगामी गाथा आ रही है। क्या जानते हैं? अपने को परिपूर्ण जानते हैं, अपने को अपरिग्रही जानते हैं। ठीक है? कोई परद्रव्य मेरा है ही नहीं, ऐसा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताया दीदी? क्या दूसरा पॉइंट क्या बताया? ये बताया कि एक तो ज्ञान के लेवल से, श्रद्धा के लेवल से कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं। अब ऐसे स्वभाव का आश्रय किया जाता है तो उतनी राग मिट जाता है। राग मिट जाता है तो परद्रव्य का संयोग नहीं दिखाई देता। फिर राग है तो संयोग है, राग नहीं तो संयोग भी नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो प्रश्न ये पूछा कि जो बाहर में संयोग मिटते दिखाई दे रहे हैं अणुव्रत महाव्रत होने पर, उसका कारण क्या? तो मैं अपरिग्रही हूं, ये उसका कारण है। मैं शुद्धात्मा हूं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं। और परद्रव्य की लिस्ट में परद्रव्य कौन कौन? किस किस को परद्रव्य कहना? बोलो। रसायन, परिणाम, शरीर, वही सारे परद्रव्य। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म तक आना चाहिए। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, सब पर है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद और पर्याय भेद, सब पर है। ये भगवान आत्मा स्व है। क्यों स्व है? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैं द्रव्य स्वभाव से कैसा हूं? ये कोई भी एक लोग अपना अनम्यूट करके रखें। बोलो, मैं द्रव्य स्वभाव से कैसा हूं? राजेंद्र भाई साहब अनम्यूट करके रखें।
मैं तो नाम लेके बोलना नहीं चाहती, आप वॉलेंटरली आओ तो ज्यादा अच्छा है। आदि अनंत हूँ। ठीक है, मैं अनादि अनंत हूँ। ओके। और दूसरी भाषा में बोले तो मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, ठीक है, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। अच्छा, पर्याय में कैसा हूँ? मैं पर्याय में भी कैसा हूँ? जानने वाला। जानने वाला, बहुत बढ़िया। पर्याय में भी कैसा हूँ? जानने वाला हूँ। बस लॉक, द्रव्य स्वभाव से ज्ञायक और पर्याय में भी मात्र जानने वाला। ये द्रव्य और ये मेरी पर्याय, ये हो गया जीव तत्वार्थ। ठीक है, अभी पूछना है कि ये जो कषाय उत्पन्न होती हैं ये किसकी पर्याय है? बोलो, कषाय किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। हाँ, तो अब तत्व दृष्टि से बात चल रही है ना, तात्विक दृष्टि, सूक्ष्म तीक्ष्ण तात्विक दृष्टि। क्या बोला? सूक्ष्म पर्याय तो जीव की ही है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं। देखो, ये सारी बातें तो विधि के टाइम पे हो गई, अब तो तात्विक दृष्टि से बात चल रही है, तो टू दी पॉइंट बात चाहिए। अब तो ये बोलो आश्रव की पर्याय है। क्या बोला? और अगर ये वाली बात है दोनों साथ में रखेंगे है तो जीव की पर्याय। अब ये वाली बात तो खत्म हो गई है, तो जीव की पर्याय परंतु स्वभाव नहीं है। हाँ, अब तात्विक दृष्टि डेवलप हो गई कि नहीं हो गई? मेरी पर्याय कौन सी? जो मुझे प्रसिद्ध करे। वो शुभाशुभ की पर्याय तो मुझे प्रसिद्ध नहीं करती, वो तो मेरे से विमुख पर्याय हैं। वे होती तब है जब वो उसका मुंह उस साइड होता है, तब जब ज्ञान का मुख पर सन्मुख होता है तब तो वे उत्पन्न होती हैं, तो मेरी पर्याय नहीं। एंगल समझ रहा है? अपने आगामी जो गाथा आ रही है ना, उसके लिए अपन भूमिका बना रहे, फील्डिंग जमा रहे। देखो, पर्याय शब्द का जो भाव है ना वो बहुत व्यापक है। अब ये हमको समझना चाहिए कि कब कहाँ किस पर्याय का यूज करें। ये असमान जाति द्रव्य, इसको भी पर्याय कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो आप असमान जाति द्रव्य पर्याय शब्द युद्ध बहुत ध्यान से सुनना। जब आप असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपनी पर्याय बोल रहे हो तो उसमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि मेरी पर्याय तो ज्ञान पर्याय है जो मुझसे प्रसिद्ध करती है। देन यू आर राइट। क्या बोला? हमारी पर्याय जे भी है और हमारी पर्याय वो भी है, ऐसा नहीं, तो ये मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। स्यादवादी नहीं रहोगे आप, मिथ्यावादी रहोगे। स्यादवाद नहीं हो सकता ये। क्या स्यादवाद मतलब? पर्टिकुलर अपेक्षा का एकदम व्यवस्थित ज्ञान, बोलने में कोई भय नहीं। ये तो स्यादवाद कथन ही है, कथन शैली है। हम किस अपेक्षा से बोल रहे हैं ये वाली बात का हमें बराबर ज्ञान रहता है। भैया अभी तुम्हारी कौन सी पर्याय है? समान जाति द्रव्य पर्याय, तो कहेंगे मनुष्य पर्याय है, तो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो जाएंगे। वो तो वाद है ही वाद। वस्तु में शरीर नहीं, वस्तु में कर्म नहीं, वस्तु में कषाय नहीं, वस्तु में गुणभेद नहीं, वस्तु में पर्याय नहीं। वो तो निरपेक्ष विराजमान है। तुम वस्तु को सही जानो तो और गलत जानो तो। वस्तु तो निरपेक्ष विद्यमान ही है। आप इस पेंसिल को पेंसिल जानो तो, टमाटर जानो तो, नींबू जानो तो, कॉपी जानो, ये तो पेंसिल ही बनी रहेगी। और पेंसिल को पेंसिल जानो तो भी पेंसिल है।
इसमें तो कुछ होना जाना नहीं है। अरे ये तो पेंसिल है, अरे ये तो टमाटर है, लाल लाल है, देखो टमाटर है, लाल टमाटर होता है, तो वो टमाटर तो बन नहीं जाएगी क्या? ऐसे वस्तु अनादि अनंत एक रूप है। अब कहा संयोग सापेक्ष कथन करा कि ये मनुष्य पर्याय में है अपन, अभी मनुष्य पर्याय, ज्ञान अलर्ट है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय स्थूलता से बोल रहे हैं, मेरी पर्याय तो जानन पर्याय है। क्यों है वो मुझे प्रसिद्ध करती, उसका भी लॉजिक। इसको अपनी पर्याय क्यों कह रहे, मुझे प्रसिद्ध करती है, बाकी कोई मुझे प्रसिद्ध नहीं करता। आई बात समझ में? ऐसा कर्म किसने बांधे, तो कहेंगे जीव नहीं बांधे। स्यादवादी को पता है, वो स्यादवाद से बोल रहा हमने बांधे, उसको पता है कि मैं अकर्ता द्रव्य हूं, तभी तो बोलोगे ये परद्रव्य मेरा नहीं है। बात तो ये चल रही है, ठीक है। और कषाय आश्रव की पर्याय तात्विक दृष्टि, मेरी तो ज्ञान पर्याय। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी। ये ज्ञान का शिविर है, भेद ज्ञान का शिविर है, आत्म का ज्ञान ले लो, अध्यात्म का शिविर है। कुंद कुंद आचार्य कुंदन सा है बताते, अमृत चंद्र देव अमृत को है पिलाते। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी, ठीक है। तो एक तो ज्ञान और श्रद्धान के स्तर से क्या कह रहे हैं कि मैं सब परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञान स्वरूप हूं, ठीक है। और पर्याय में कैसा हूं, पर्याय में तो परिग्रही हूं कि नहीं, मेरी पर्याय में अभी परिग्रह है कि नहीं, इस पॉइंट के लिए चर्चा करनी थी। बोलो, कोई भी परद्रव्य एनी परिग्रह मेरी पर्याय में भी है कि नहीं, बोलो। पर्याय में भी कैसा हूं, ज्ञाता। तो पर्याय में परिग्रह है कि नहीं? नहीं है। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, बढ़िया। अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि नहीं? नहीं है। ऐसा समझ के बोलना है, हवा में नहीं, समझ के, ठीक है। क्योंकि अपन को न्याय करना पड़ेगा ना। देखो, इसलिए मैं उत्थानी का 200 ये भी तो आया था आत्मा का आत्मा परिग्रह। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर परिग्रह है कि नहीं है? तो अब जो देखो, ये वाली बात भी कल बोली थी, वास्तव में आत्मा का कोई परिग्रह नहीं है। उस परिग्रह की नास्ती करने के लिए इस वैभव को भी परिग्रह शब्द से यूज कर दिया। पॉइंट समझ में आया? गुण पर्याय। हाँ, तो आत्मा की जो गुण पर्याय है वो परिग्रह है। क्या समझे? अब वो बाहर के वैभव की नास्ती करने के लिए, बाहर के परिग्रह की नास्ती करने के लिए कि तू चिंता मत कर, तेरे पास भी परिग्रह है, देख जे तेरा परिग्रह है। अच्छा, समझ में आई बात? कल बोला था ना, व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में बोलने के लिए, मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में बोलने के लिए आचार्य देव ने कह दी तेरा निज वैभव तेरा परिग्रह है। हाँ। तो परिग्रह क्या, मैं तो द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु हूँ। ठीक है, समझ गया। हाँ, ऐसा
उस परिग्रह की नास्ती करने के लिए कह दिया कि तेरा निज वैभव तेरा परिग्रह। ये तो जड़ का परिग्रह है, वो तो तेरा स्वसामी संबंध तेरे वैभव से है, और जड़ में जो कुछ हो रहा है वो जड़ का स्वसामी संबंध है उनसे। तेरा उनके साथ में कोई स्वसामी संबंध नहीं बनता परद्रव्य से। तुम्हारी चल अचल संपत्ति कौन सी है तुम्हारी चल अचल? में भी किसको लेंगे? अरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल। ओके ओके। हाँ, वो उपचरित भाषा बोली जा रही है, ठीक है। ये जीव ऐसा समझ रहा है कि ये मेरी ये एक मिनट, एक बात और क्लियर यहाँ पे। अभी ये बात आई थी कि कषाय किसकी पर्याय है ना? तो पर्याय तो या तो द्रव्य की होती है या गुणों की होती है। द्रव्य की असामान्य जाति पर्याय हुई, गुणों की पर्याय होती है, ज्ञान गुण की पर्याय ना ऐसे होती है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे ना कि ये आश्रम द्रव्य की पर्याय। किसकी पर्याय है? आश्रम, द्रव आश्रम, भाव आश्रम ऐसे होते हैं ना। सुनो ध्यान से, सुनो। कब क्या चर्चा चल रही है? जब हम आम खाने की बात कर रहे हैं और आप छिलका को याद करोगे तो ये कोई बड़प्पन महानता की बात नहीं कहलाएगी। ये कहा जा रहा है कि सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आचार्य देव इतने गहरे शब्द बोल के आ चुके हैं, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि। अब तो मैं दो द्रव्यों का भेद तो पहले ही हो गया, अब यहाँ पे तत्वों के भेद की चर्चा चल रही है। और फिर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि आश्रव ये शुभाशुभ भाव किसकी पर्याय है, और अब आप वो पिछली बात करो, वो अंडरस्टूड रखो ना अपने ज्ञान में। लेकिन यहाँ तो जहाँ से पूछा जा रहा है वहां से बात करो। जब ये वाली बात कह दी कि पर्याय में भी मैं ज्ञाता हूँ, ये मेरी पर्याय है, तो फिर तो आश्रव बंध संबंध सबकी बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, ये कहना है। और जो अपेक्षा आप अभी बोल रहे हो वो तो बैकग्राउंड में अंडरस्टूड है, अभी वो ये वाली बात यहाँ करने लायक नहीं है। हाँ। फिर पीछे चले जाएंगे, फिर वही ABCD से गाना गाओ। है तो जीव की पर्याय, पर वो उसको ऐसा कहते हैं, फिर वो उपादान है, फिर कर्म का उदय निमित्त है। अब ये वाली बातें तो बहुत पीछे निकल गई ना। हाँ, ये कहना। अच्छा, तत्व दृष्टि की बात चल रही है, 7 तत्वों की दृष्टि की बात। हाँ, क्योंकि मैं पता है आप लोग इस बात को रियलाइज करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर मैं कभी भी नई गाथा, नया श्लोक डायरेक्ट शुरू नहीं करती, कभी भी। हाँ, बैकग्राउंड बता दो। कभी भी नहीं शुरू करती मैं। पिछला क्या विषय, सब हाँक दौड़ के भाग के, कोई नहा के धो के, कोई मंदिर जाके, कोई कुछ नाश्ता करके हाँप ठाप के, तो जैसे तैसे बैठे। ये रोज गुस्सा करते हैं कि सही 8:15 बजे डॉट शुरू कर दिया करो, और सही 8:15 बजे 2 या 3 या 4 लोग होते हैं बस। फिर मेरे को लगता है कि आ जान दो सबको, तो 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 7 मिनट लेट हो जाते हैं, 8 मिनट लेट हो जाते हैं। US की क्लास में कभी नहीं होता, और मेरा एटीट्यूड भी यहाँ ही बनता है ऐसा नेचुरल। US की क्लास में ये एटीट्यूड ही नहीं बनता मेरा। कल मंजू गंगी थी, पूछ लो, कल क्लास कैंसिल हो गई थी। समझ आ गई बात? ओके, ऐसा। ओके। चलो, क्या बात चल रही है? इसलिए मैं पीछे से बात करके तब नई गाथा को अपन चर्चा करते हैं, लिंक बनी रहे, अपना ज्ञान अलर्ट हो जाए, और अपन आगे की बात को समझने के लिए अपना ज्ञान प्रिपेयर हो जाए। इसलिए ये सारी बातें रखते हैं पहले। और काउंटर क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब पूरी फील्डिंग जम गई होती है। नहीं तो अभी क्या काउंटर क्वेश्चन पूछा
और कभी सही आंसर भी आ गया, कभी गलत भी आ गया। तो हमें पता चलना चाहिए ना कि क्या विषय क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उत्थानिका चल रही है। इस एक लाइन को समझने के लिए अपन ने इतनी बात करी है। क्या? इसलिए मैं भी परद्रव्य का परिग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार अब मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। 208 नंबर की पहली की उत्थानिका क्या बोल रहे हैं? इसलिए मैं भी परिग्रह का ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा मोक्षाभिलाषी कहता है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? उसने पता अपने स्वरूप को जान लिया। तीनों पॉइंट, मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, पर से अत्यंत अभाव, भोग सकता नहीं और भोगने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा मोक्षाभिलाषी कह रहा है कि अब मैं परद्रव्य का ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात मैं परद्रव्य को अपना नहीं जानूंगा। मैं परद्रव्य को अपना नहीं जानूंगा, इसका अर्थ हो गया मैं परद्रव्य को नहीं ग्रहण करूंगा। और ये निर्णय कैसा हो गया? त्रिकालवर्ती। वर्तमान में मैंने कभी परिग्रह को भोगा नहीं, भोग सकता नहीं, ऐसा जाना। भूतकाल में कभी भोगा नहीं था, जान रहा था, भोगा नहीं था। क्या? अज्ञानता थी लेकिन भोगा नहीं था। और भविष्य में कभी भोग सकता नहीं हूं, ऐसे त्रिकालवर्ती निर्णय हो गया, 3 काल का निर्णय हो गया। बोलो, ये वाली बात क्लियर हो गई? ये पेंसिल है। ओहो, अब पता चला, हम तो टमाटर समझ रहे थे। तो त्रिकाल, ये भूतकाल में हमने इसको टमाटर जाना था, पर ये तो पेंसिल थी। हम जान रहे थे लेकिन ये तो थी पेंसिल। वर्तमान का निर्णय हो गया कि ये पेंसिल है। निर्णय तो वर्तमान में ही होता है, तो भूत भविष्य दोनों का हो जाता है साथ में। और ये भविष्य में कभी टमाटर नहीं रहेगी, ये अनंत काल तक पेंसिल बनी रहेगी। एग्जाम्पल समझ आ रही बात? इस पेंसिल का त्रिकालवर्ती डिसीजन हो गया, ऐसे ही अपना डिसीजन हो गया त्रिकालवर्ती। कैसा डिसीजन हो गया अपना त्रिकालवर्ती? ज्ञाता हूं और ज्ञाता ही रहूंगा, पर्याय में भी ज्ञाता। क्या? मेरी ज्ञान पर्याय में भी कौन आता है? कौन सा परिग्रह आता है? अब सुनना, आगम में परिग्रह के 24 प्रकार के भेद कहे गए। आगम में परिग्रह के कितने भेद कहे? 24। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह और अब देखो, शायद बात देखना जरा, आगम में ही कहा गया है अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह किसको कहा गया है आगम में? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जोगुप्सा, ये 9 कशा है। 9 और 5 कितने हो गए? 14। तो 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। वो 10 में क्या ग्रुपिंग कर दी? बर्तन, भाड़े, ज्वेलरी, नौकर, नौकरानी, ऐसा ऐसा। चेतन अचेतन परिग्रह, वे 10 हो गए। ठीक है, 10 अंतरंग 14 अंतरंग परिग्रह हो गए और 10 बहिरंग परिग्रह हो गए। हमने आज ये निर्णय कर लिया है कि ये पेंसिल है, टमाटर नहीं है। ठीक है, आज, टुडे, अभी अभी। तो बोलो, अभी मेरे पास कितने परिग्रह हैं? अभी ईमानदारी से बोलना, अभी अपन कितने परिग्रह वाले हैं? क्योंकि परिग्रह है 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी।
मुनिराज त्याग करते हैं 24 परिग्रह का। तो अभी अपन के पास कितने परिग्रह हैं? 24 के 24 ही है। 24 के 24 है। अपन ने त्याग क्या किए हैं? हाँ जी, अपन ने त्याग क्या किए? अपने पास 24 के 24 है। 24 के 24 है। ठीक है, और किसी का कोई मंतव्य? बोलो। ये कहना औपचारिक कथन है, निश्चय से वास्तव में इसका कोई परिग्रह नहीं, तत्व दृष्टि से। अभी तक निश्चय से। हाँ, अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। जब चर्चा पूरी हो गई ना, तो अब निश्चय से और ऐसा बोल के भी हम अपनी बात को कमजोर कर रहे हैं। ये भी समझना बात को। हमने पूरा लॉजिकली निर्णय किया है ना, ये पेंसिल है, टमाटर नहीं है। तो अब ये वाली बात कहने की जरूरत है कि ये निश्चय से पेंसिल है? जरूरत पड़ रही है इसको कहने की कि ये निश्चय से पेंसिल है? बोलो, अरे बोलो। हाँ, तो फिर ये परिग्रह नहीं है। अरे सीधे बोलो ना, अच्छे से निर्णय कर। इसको तो डिसीजन कहते हैं। डिसीजन कैसे कहते हैं? ऐसे बोल रहे हो, हाँ हाँ वैसे निश्चय से वैसे ये पेंसिल है, व्यवहार से टमाटर है। ये परिग्रह मेरे नहीं है। हाँ तो ढंग से बोलो। इतनी देर से चर्चा हो रही है द्रव्य की, पर्याय की, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, कर्म से बात करी, कषाय से बात करी, एक गुण भेद से बात करी, सब तो कर दी और पूरा सुना दिया भेद ज्ञान का शिविर है। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी। अब हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओहो, ये मिथ्यात्व परिग्रह मेरा है। बोलो, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। समझ में आ रही बात? डिसीजन किसको कहते हैं? किससे कहते हैं डिसीजन? डिसीजन में एक बसता है। डिसीजन उसको कहते हैं जिसमें एक बसता है। और ढुलमिल ढुलमिल हो रही है उसको डिसीजन नहीं कहते, वो संशय है, नहीं तो विपर्य है, नहीं तो अनध्यवसाय है। जहाँ वन डिसीजन होता है तीनों दोष नहीं होते। और प्रॉपरली युक्ति न्याय से, नया प्रमाण से। बोलो, बहिरंग परिग्रह तो मेरे प्रमाण की सीमा में भी नहीं है, बहिरंग। और जिस शुद्धात्मा के आश्रय से ये रत्नत्रय प्रकट करने हैं, सुखी होना है, निर्जरा अधिकार चल रहा है, तो निर्जरा का कर्तव्य पूरा करोगे कि नहीं करोगे? तब तो अधिकार मिलेगा। तो जिस शुद्धात्मा के आश्रय से ये निर्जरा प्रकट होनी है, बोलो उस शुद्धात्मा में भी ये आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष है कि नहीं? मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्यरति रति शोक भय जुगुप्सा है कि नहीं? नहीं। तभी तो आप बोल रहे हो कि ये परिग्रह मेरा नहीं है। मैं इसे क्यों अपना मानूंगा? कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। बोलो, कर्म राग आदि भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वे बाहर रहते हैं। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष मेरे में है कि नहीं? बोलो। तब तो आप बोल रहे हो कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है। 2 दिन से बात चल रही है, वो बार बार ये बोला जा रहा है कि परद्रव्य की लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाओगे तो बोल दोगे लिस्ट में, और फिर पूछेंगे कि ये किसके परिग्रह हैं? हाँ, हैं तो अपनी पर्याय में, निश्चय से नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ऊपर से जा रही है, ये कुछ आ रही है कि पूरी आ रही है? क्या हो रहा है बताओ?
थोड़ी आ रही है। और जो अभी विवेक भैया ने बोला है ना, अपन उसका ही न्याय करने बैठे हैं। विवेक भैया, बात ये चल रही है कि ये जो हमें ऐसा भाषित हो रहा है ना अनादिकाल से। अजय भैया ने पूछा था, नहीं विवेक भैया की आवाज आई थी। अजय भैया बोलो, क्या कह रहे हैं? अगर पर्याय में भी अगर परिग्रह बोलेंगे तो बहिर्मुख दृष्टि हुई तभी तो परिग्रह बोलेंगे उसे। ये आपको अंतर्मुखी तत्व का निर्णय कहाँ हुआ? आप बोल रहे हो मैं त्रिकाली दुर्बुद्धि, तो तुम्हें वो पर्याय रही है, और फिर बोल रहे हो कि परिग्रह मेरा नहीं। तो तुम्हारा कुछ ठिकाना ही नहीं, तुम क्या कह रहे हो? ये पॉइंट है। आप तत्व दृष्टि से बोल कहाँ रहे हो? आप तो बहिर्मुखी उपयोग से बात कर रहे हो। बहिर्मुखी तो अनादिकाल से चल ही रहा है, फिर सीखा क्या अपन ने यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अजय भैया को तो ग्वालियर आके गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। ऑनलाइन दे दो। अच्छा शांतनु कह रहे हैं ऑनलाइन ही दे दो। सामने सामने देखेंगे, फोटो खिंचाएंगे। खुशी होती है ना कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं तो कहीं कहीं कोई समझ रहा है, वो पॉइंट समझ रहा है। तो क्या बात चल रही थी? अभी तो मेरे को एक दूसरा पॉइंट और कहना है। पहले तो देखो स्यादवाद शैली आगम में अजित भाई साहब, आगम में अंतरंग 14 परिग्रह के क्या क्या नाम बताए? बहुत बढ़िया। कहाँ गया अजित भाई साहब? हाँ जी बोलो। क्रोध मान माया लोग 5 ये हो गए और 9 लोग है। ठीक है, अभी तो प्रसिद्ध है ना, एकदम आगम में प्रसिद्ध है अंतरंग परिग्रह के नाम से। और अभी अपन ने यहाँ पे ये देखा था कि आत्मा का निज वैभव परिग्रह है। तब पूछा आपने कि परिग्रह में क्या लेंगे, तो अपन कह रहे हैं कि अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी गुण। तो क्या परिग्रह? आत्मा का परिग्रह। वो शक्तियां आत्मा का परिग्रह है कि क्रोध मान माया लोभ आत्मा का परिग्रह है? तत्व दृष्टि बात करेंगे तो ये हो गया। समझ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्यादवाद शैली कब, कहाँ, किस बात को कैसे यूज करती है। हाँ सही बात है, सही बात। ये पॉइंट दे रहे हैं। दुनिया खाली दुकान मकान बच्चों को परिग्रह समझ के बैठी है। दुकान मकान पत्नी बच्चे आदि आदि को परिग्रह समझ के बैठी है पूरी दुनिया, जबकि वो परिग्रह है ही नहीं। जबकि वो परिग्रह है ही नहीं, वो तो उपचार कथन किया गया है परिग्रह के ऊपर। वो तो परद्रव्य है, उसका तो पुद्गल का स्वस्वामी संबंध है उसका। ये पेंसिल का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, इसमें हमारी कुछ चलती नहीं है। समझ में आ रही है? इसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल के स्कंद है, ये उसका स्वामी है, उसकी मर्जी है, कम छिले ज्यादा छिले, टूट जाए, गिर पड़े, पुरानी हो जाए, नई बनी रहे, डिब्बी में रहूं, कहाँ पे। ये तो ये स्वस्वामी संबंध एग्जैक्टली पुद्गल का है इसके साथ में। ये तो एकदम भिन्न परद्रव्य है। समझ आ रही बात? पत्नी दुकान मकान बच्चे ये भिन्न चेतन पदार्थ हैं। और वास्तव में आत्मा का परिग्रह जो है वो है विकारी परिणाम। मोह जब है कि ये परद्रव्य मेरा है, जब मोह नाम का परिग्रह होता है तब इसको परिग्रह कहा जाता है। जब मोह राग नहीं है तो ये पेंसिल हमारे संयोग में रहे, हमारा परिग्रह नहीं कहलाएगी। ये क्या समझ में आई? एक घर में एक सम्यक दृष्टि रहता है और 4 मिथ्या दृष्टि रहते हैं एक घर में। और वो सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं तो अखंड का स्वामी हूँ और पत्नी बच्चे दुकान मकान ये मेरा स्वरूप नहीं। तो उसने तो अंतरंग में परिग्रह को त्याग करके बैठा है
और रह रहा है उसी घर में, उसी घर में सम्यक दृष्टि रह रहा है, उसी घर में मिथ्या दृष्टि रह रहा है। सम्यक दृष्टि वो कितना बंद होएगा? उतने परिग्रह का उसे बंद होएगा कि नहीं होएगा? अरे वो उसको अपना कहे, कुछ नहीं होगा। हाँ वो उसको अपना कहे तो बंद होएगा मिथ्यात्व का, वो उसको अपना कह ही नहीं रहा, और परिग्रह के बीच में है, परद्रव्यों के बीच में है। टेक्नोलॉजी समझो, टेक्नोलॉजी कैसी है। अभी अपन एक ही लाइन पे ही चर्चा कर रहे हैं। वो तो परद्रव्य हैं, वास्तव में परिग्रह क्या है? मूर्छा। वास्तव में परिग्रह शब्द का मीनिंग है मूर्छा, मूर्छित हो जाना। ये परद्रव्यों में मूर्छित हो गया, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, दूसरे परद्रव्यों पर झुक झुक जाता चेतन, इसका नाम वो लावा नहीं जान रहा है। ये इसका नाम मूर्छा है, इसका नाम परिग्रह है। अनंत वैभव मूर्छा थोड़ी है, परंतु उस परिग्रह की नास्ती करने के लिए इसको परिग्रह कह दिया, ये वैभव कह दिया। निज वैभव है तुम्हारा, वो बहुमूल्य जगत का वैभव सुखी नहीं बनाता, वो तो परिग्रह है। देखो कितनी बात चल रही है, अदल बदल रही है। कभी पर पदार्थों को परिग्रह कह रहे, कभी अंतरंग परिणामों को, विकारी परिणाम को परिग्रह कह रहे, और कभी गुण शक्ति धर्म युगल को परिग्रह कह रहे, निज वैभव को परिग्रह कह रहे। तो कैसे समझोगे ये सारी बातों को? न्याय करना पड़ेगा, ये स्यादवाद शैली है। कब कहाँ किसको क्या कहते हैं। ऐसी बात है कि वो एक बड़े सेठ जी थे, उनके घर में एक नौकर था। तो कोई आया गेस्ट, तो नौकर को बोला पानी ले आओ, तो वो पानी ऐसे आया और पानी दौड़ के भाग के ऐसा टपकता टपकता पानी, और ऐसे गिलास में लेके चला आया, हाथ में लेके। सेठ जी ने समझाया, ये कोई तरीका है पानी लाने का? कोई भी चीज लाया करो ट्रे में रख के लाया करो। जी 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 सेठ जी। फिर सेठ जी ने जूते मंगाए, तो वे भाई साहब ट्रे में रख के लेके आ गए। ऐसे थोड़ी करना है, समझ आ गई बात? कब कहाँ किस बात तुमने कही थी ट्रे में लेके आना, तो कुछ भी लाओ ट्रे में रख के लाना। घरों में सास बहुओं की ऐसी बहुत लड़ाई है। आपने कही थी नमक डाल देना, काय में डालना, कितना डालना, क्यों डालना, क्या कहानी है, समझना पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वो तो आपने कही थी। अब वो समझ रही है कि समझदार होगी, समझ गई होगी। ऐसी आचार देव समझ रहे हैं। अब अंतरंग परिग्रह बता रहे हैं, फिर निज वैभव को परिग्रह कह रहे हैं, फिर परद्रव्य को परिग्रह कह रहे हैं। किसको कहाँ समझना? तो जो निज वैभव को परिग्रह कह रहे हैं ना, वो तो परद्रव्य की नास्ती करने के लिए इसको उपचार से परिग्रह कह दिया, निज वैभव को। ठीक है? अरे बोलो, ये तो अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, ये मेरा वैभव है। ओके ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, परद्रव्य की नास्ती करने की। हाँ, तुम्हारी दृष्टि वहां से छूटे और इधर में दृष्टि आए, ये पर्पज। अब दूसरी, अब बचे दो परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। और इन दोनों में असली परिग्रह कौन है? ये तो निज वैभव हो गया, ठीक है। इन दोनों में असली परिग्रह कौन है? इन दोनों में बोलो। अंतरंग परिग्रह असली परिग्रह है, इस पर भी उपचार है। ये तो परद्रव्य है। पति क्या है? परिग्रह। परद्रव्य है, चेतन है, भगवान आत्मा है। पति भगवान आत्मा है कि परिग्रह है? एक एंगल से तुम कहती हो कि ये मेरा पति है, तो वो नौकर तुम्हारा परिग्रह है, ऐसा। वो भगवान आत्मा है कि परिग्रह है? देखो
गाड़ी दुकान मकान बंगला पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है कि वो हमारा परिग्रह? बोलो, परमार्थ से, निश्चय से, तत्व दृष्टि से देखो, असली में अंतरंग परिग्रह परिग्रह है। ठीक है। अब बात ये चल रही है कि ये अंतरंग परिग्रह जो मूल में दुख का कारण है, इसको, इसका भी अभाव कैसे हो? तो इसको, ये मेरा परिग्रह, सही बात है, वो तो उपचार है और ये तो निज वैभव है, सही बात है, यही परिग्रह, यही परिग्रह, यही परिग्रह। अभी अपन कितने मिथ्या दृष्टि हैं, अपन अभी कितने रागी द्वेषी हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो ये अंतरंग परिग्रह का अभाव हो जाएगा विवेक भैया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ। ये जैसे वो भिन्न पर द्रव्य परिग्रह की कोटि में चले गए, ऐसे ही ये भी भिन्न पर्याय पर द्रव्य की कोटि में चली गई मेरी तरफ से, दोनों। मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ। इन सब के होते हुए भी जो अपने को अभी इनसे पूरा निर्णय करते हुए कि मैं अभी इनसे रहित हूँ, अभी न मेरे पास कोई बहिरंग परिग्रह है और न मेरे पास कोई अंतरंग परिग्रह है, मैं तो मेरे निज वैभव आत्म परिग्रह से संपन्न हूँ। अब इसको जिसने अपने ज्ञान में निर्णय किया, श्रद्धान में विश्वास हुआ है, अब ऐसे जीव को प्रोसेसिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग शुरू होएगी ना, तो अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा, तो फिर बाहर के परिग्रह भी छूटे दिखाई देंगे। फिर स्वभाव का आश्रय होगा, अणुवृत्ति हो जाएगा, फिर स्वभाव का आश्रय होएगा, महावृत्ति हो जाएगा। तो फिर वो बहिरंग दृष्टि से कहेंगे, ओहो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। और ऐसे देखोगे तो क्या बोलोगे? हाँ सही बात है, अभी मुनिराज ने तो परिग्रह का त्याग कर दिया, हमारे पास अभी 24 के 24 रखे हैं। हमारे पास अभी 24 के 24 रखे हैं कि नहीं रखे? हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? भगवान आत्मा। आत्मा पर्याय में भी, पर्याय में भी परिग्रह वाला कि ज्ञाता? ज्ञाता मात्र। ज्ञाता। पर्याय में भी ज्ञाता कि परिग्रह वाला कि राग द्वेष वाला कि पत्नी बच्चों वाला? पर्याय में भी ज्ञाता। जड़ की कहानी मिट गई, जड़ की कहानी मिट गई। वो कह रहे हैं इसलिए मैं भी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। ग्रहण नहीं करूंगा मतलब किसी को अपना नहीं जानूंगा। किसको नहीं जानूंगा? न अंतरंग परिग्रह को अपना स्वरूप जानूंगा और न बहिरंग परिग्रह को अपना स्वरूप जानूंगा। और बहिरंग परिग्रह में कुछ करना नहीं है, बस ऐसा जानते से निर्णय अनुभव करते हुए ये अंतरंग परिग्रह मिटेगा। तो राग मिटा तो वस्तु मिटती दिखती है, वस्तु तो पहले से ही नहीं थी हमारी। उतना आलू खाने का राग मिटा तो आलू नहीं आते घर में, तो आलू तो वैसे ही दूर की चीज थी। राग मिटता है मूल में, और राग राग को देख कर नहीं मिटता। हे भगवान हम कितने रागी कितने रागी कितने रागी, अब हमें तो राग मिटाना है, कुछ नहीं करना। तो राग नहीं मिटता, अपने को रागी स्वीकार करने से राग नहीं मिटता, अपने को मोही स्वीकार करने से मोह नहीं मिटता। क्या बोला? शुद्धात्मा स्वीकार करने से मोह राग मिटता है। तो अंतरंग परिग्रह मिटता है, बहिरंग मिटता हुआ दिखता है, वो तो पहले से ही नहीं था। विवेक भैया आपको क्लियर हो गई बात? न्याय हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हाँ हो गया है ना? और अपन ये पढ़ते सुनते रहते हैं तो ऐसे ही लगता है सही बात है, मुनिराज है अपरिग्रही। अपन तो अभी कितने परिग्रह वाले हैं, तो आप कौन सी दृष्टि से देख रहे हो?
तत्व दृष्टि से देख रहे हो कि आगम दृष्टि से देख रहे हो कि मोह दृष्टि से देख रहे हो? 3 दृष्टि हो गई। आगम दृष्टि, तात्विक दृष्टि या मोह दृष्टि, अज्ञानता की दृष्टि से देख रहे हो? सचमुच में परिग्रह को अपना मान रहे हो? सचमुच में इन परिणामों को अपना मान रहे हो? एक बात। दूसरी बात, नहीं हम तो आगम दृष्टि से देख रहे हैं। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगम दृष्टि से भी काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आपको तात्विक दृष्टि चाहिए, अध्यात्म दृष्टि चाहिए, तब आपको यथार्थ भेद ज्ञान होते हुए वस्तु तत्व की प्राप्ति होती है। आगम में संयोगों का ज्ञान कराया है। आगम में भी जीव को संयोगी नहीं कहा और स्पष्ट असंयोगी जीव को अध्यात्म ग्रंथों में कहा है। स्पष्ट असंयोगी जीव को अध्यात्म ग्रंथों में कहा है। जिस प्रकार का जीव जानने से आपको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, निर्जराधिकार मिलेगा, संवर अधिकार मिलेगा। समझ आ गई बात? 3 दृष्टि की बात हो गई, अध्यात्म दृष्टि, आगम दृष्टि और मोह दृष्टि, अज्ञानता की दृष्टि। ये दृष्टि तो पहले से ही है और अध्यात्म भी पढ़ रहे हैं और इसी को पक्का कर रहे हैं। सही बात है, अभी तो अपन परिग्रह वाले हैं। सही बात है, अभी तो अपन रागी द्वेषी हैं। और ये समय सार कहता है एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व विभक्तवाद। मैं अनंत गुण संपन्न, अनंत पर पदार्थों से मेरा एकत्व और अनंत पर पदार्थों से मैं विभक्त हूँ, परिणाम मात्र से विभक्त हूँ। समझ आई बात? समय अपना पूरा हो गया। अपन ने तो अब गाथा पढ़ी ही नहीं, उत्थानिका की चर्चा हो गई। ठीक है, क्योंकि आगे गाथाएं आ रही हैं और ये कॉन्सेप्ट अपन को एकदम क्लियर होना चाहिए। किसको क्लियर हुआ, किसको नहीं हुआ, वो बोले। मालूम है कैसी कैसी बातें लिखी हैं? लास्ट सेंटेंस बोल रहे हैं। क्यों? जन्मते शिशुवत अकिंचन। मुनिराज कैसे होते हैं? शिशुवत जन्मते हैं, जैसे जैसे बालक जन्मता है ना, शिशुवत, जन्म से ही अकिंचन, ऐसे मुनिराज का स्वरूप है। और फिर कह रहे हैं अणु मात्र भी परिग्रह साथ में रखें तो भी श्रमण जाए निगोद में। समझ में आ रही है बात? ऐसे यहाँ पे लगाना, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है ना, वो जन्मता है अकिंचन, निष्परिग्रही है, पर्याय में भी ज्ञाता। और यदि वो ज्ञान अणु मात्र को भी अपना जाने, किसी परद्रव्य को अपना जाने या ये विकारी भावों को अपना स्वरूप जाने, तो वो ज्ञान जाए निगोद में। क्या? ठीक है, कल का होमवर्क है आपके लिए कि ये स्टार्ट करेंगे ना क्लास, सभी लोग टाइम से आए और ये 3 दृष्टि की जो बात की ना, वो आपको बोलनी है। जो नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, तो वो रिकॉर्डिंग को द्वारा सुन के समझें। ठीक है, अपन तो फिर से चर्चा करेंगे। क्या है, समझने समझाने ही तो बैठे हैं। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।